बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर, आपका मेंटर फ़ज़ल शहबाज ख़ान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं महफूज हैं और ठीक ठाक हैं। आज के अपने ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी के पार्ट 2 को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि आपने पार्ट नंबर 1 में ये सुना कि ये मॉडल गलत पढ़ रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरीज़ जो हैं, क्यों ये स्पेशल वर्ब्स हैं और ये कैसे स्पेशल वर्ब्स हैं जो फ्यूचरिटी को सर्टेन फ्यूचरिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आपने पार्ट 1 में सुनी, ठीक है। आज इसके पार्ट 2 में मैं जितने भी हमने, चाहे वो फ्यूचरिटी के थे चाहे वो सर्टेन फ्यूचरिटी के थे, जितने भी एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, आज हम उनके इक्विवेलेंट पास्ट की फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एज यू कैन क्लियरली सी, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मॉडल ऑक्सिलरीज बट फॉर द पास्ट। बट इससे पहले कि आप बोर्ड में कुछ भी लिखा हुआ देखें, मैं फिर आपसे कहूँगा मेरे प्रीवियस लेक्चर को, जो इसका लेक्चर 1 है, उसको ज़रूर व्यू कर लीजिएगा और उसको व्यू करने के बाद ही आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप इस पार्ट को अच्छे तरीके से व्यू कर सकें, ठीक है। अब जो बोर्ड में आपके सामने लिखा है उसमें मैंने लिख दिया है यहाँ पर फॉर पास्ट, तो अब हम पास्ट की बात करेंगे। फ्यूचर, जब फ्यूचर कंप्लीट नहीं होता तो पास्ट बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ऑन दिस साइड वी विल बी राइटिंग दोज एलिमेंट्स जो कि फ्यूचर के हैं, लेकिन ऐसे फ्यूचर के जो अब अनफुलफिल्ड है, यानी अब अनफुलफिल्ड पास्ट बन चुका है, तो वो एलिमेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे। और ऐसे सर्टेन फ्यूचर के जो अब अनफुलफिल्ड पास्ट बन चुके हैं, तो उनको किस में कन्वर्ट करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को सामने रखते हुए, जहन में रखते हुए, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ सिर्फ उसको मुलाहिज़ा करिएगा। आपको याद होगा मैंने फ्यूचरिटी की जब बात की तो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिखे थे, विल और शैल। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, विल एज वेल एज शैल। और इसी आइडियोलॉजी में मैंने आपको ये बताना है कि मैंने वहाँ पर इसी का ऑल्टरनेटिव लिखा था, विल की जगह शैल और शैल की जगह विल। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको हम ऑल्टरनेटिव क्यों करके यूज़ करते हैं, कैसे ये मॉडल बनता है, कि आप देखेंगे लेक्चर 1 में। अगर मिस कर गए तो ज़रूर देखिएगा। एनीवे, अब लेकिन अगर मैं किसी से कहता हूँ आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ये मैं कहा, ये बात मैंने कही और ये कह के मैं चला गया। जिससे भी कहा उसने मेरी बात पर एतबार किया, अगले दिन मेरा इंतज़ार कर रहा है कि भाई बंदे ने कहा था कि कल आएगा और पढ़ाएगा। मैं नहीं आया, मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मेरा वादा मुकम्मल नहीं हुआ, या यूँ कह लीजिए वफ़ा भी नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, अब वो बंदा जब मेरी कमिटमेंट को याद करेगा तो उर्दू में तो उसका जुमला कुछ यूँ बनेगा कि सर ने कहा था कि वो मुझे पढ़ाएंगे। अच्छा देखिए, स्टिल एंडिंग फ्यूचर को ये शो कर रही है, सर ने कहा था कि वो मुझे पढ़ाएंगे। लेकिन अब जो वो इंग्लिश में कहेगा उसमें वो मुझे पढ़ाएंगे के लिए वो ही विल टीच मी, ही विल टीच मी यूज़ नहीं करेगा। वो उसी फ्यूचर को जो अब मुकम्मल नहीं हुआ, पछतावे में कन्वर्ट हो गया, वो उसी विल की जगह वुड यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा, जब हम इन दोनों को पास्ट में लेकर जाते हैं, रिमेंबर किस में, पास्ट में लेकर जाते हैं, तो इन दोनों ही को हम कन्वर्ट कर देते हैं वुड में। आप सोच रहे होंगे सर ये तो शुड बनता है, ठीक है, ही के साथ मैं विल लगाता तो मैं वुड लगा रहा हूँ, आई और वी के साथ मैं शैल लगाऊंगा तो मैं शुड लगाऊंगा। पॉइंट ये है कि ये शुड ठीक है, यूज़ होता है, विल बिकम्स वुड, शैल बिकम्स शुड, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता था। अब इसका यूज़ है लेकिन रेयर है। यहाँ रेयर इस हद तक हो चुका है कि यूज़ नहीं होता, और ग्रामर की एडवांसमेंट ये कहती है कि विल और शैल दोनों ही का रिप्लेसमेंट आज के दौर में वुड होना चाहिए, क्योंकि एनीवे बोलने वाले के लिए जो सेंटेंस है वो एक नॉर्मल इमोशन में अदा हो रहा है। और क्या फ़र्क पड़ता है, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप
एक रेफरेंस ही दे रहे हो ना अनफुलफिल्ड फ्यूचर का, अनफुलफिल्ड पास्ट जो बन चुका है, तो आप विल को चेंज कर रहे हो या शेल को। प्रोमिनेंटली वुड लगाओ, चेंज हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ वुड लगेगा तो बेटा यहाँ पर भी वुड ही लगेगा, दोनों सूरतों में। और इस चीज़ से रिगार्डलेस आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, फिर ये कैसे पता चले कि सर मॉडल वाली बात हो रही है? तो फिर मॉडल वाली बात को पता रखने का यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं रहा। बात वही पुरानी करूँगा, जब आप वुड यूज़ करते हैं ऐसे किसी सिनेरियो में, दैट ही सेड ही वुड टीच अस, ही सेड ही वुड टीच अस, सर ने कहा था, माई टीचर सेड टू मी दैट ही वुड टीच मी। तो अब ये जो वुड यूज़ हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है ये इसके लिए हो, ओनली फॉर फ्यूचर, हो सकता है कि वो सर्टेन फ्यूचर का पास्ट हो, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुआ तो एक सिंपल स्टेटमेंट बन गया। तो दोनों सूरतों में, चाहे वो मॉडल का चेंज हो चाहे वो नॉर्मल चेंज हो, आपने विल को वुड में और शेल को भी वुड में ही कन्वर्ट करना है। शेल बिकम्स शुड इज स्टिल ऑन, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, किसी चीज़ को ख़त्म हो गया ये कहना भी बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, तो ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब आपको याद होगा, इस पॉइंट से बाहर निकलते हैं। मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखी थी, आपको याद होगा, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट मॉडल्स फॉर एबिलिटी। And if you still remember, here I used words like can, may, और एक अदद कुड भी लिखा था ना, उसको अभी यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि अब वो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। एक कुड मैं यहाँ लिखूँ पता लगा, और एक कुड मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। तो अब समझने वाली बात करते हैं। लेक्चर 1 में भी ये बात हो रही थी कि हम कुड को जब एक्सट्रीम फॉर्मल होकर बात करें तो हम अपने प्रेजेंट के जुमलों में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? उन फ्यूचर्स की जो कि पास्ट बन जाए, मतलब जो फुलफिल ना हो तो वो एक रिग्रेटफुल पछतावे का बायस बनकर हमें सिर्फ डराए, हमें याद आए। तो अब ऐसे में क्या होगा, जब आप विल और शेल को वुड बना रहे थे, चाहे मॉडल हो या नॉर्मल हो, तो कैन को भी यहाँ पर आपने करना होगा कन्वर्ट, और कैन यहाँ पर नाजरीन कन्वर्ट होकर बन जाएगा वो वाला कुड जो कि कैन का पास्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके पास्ट की बात करते हैं तो हम इस मे को इसके इक्विवेलेंट चेंज माइट में कन्वर्ट करके इसके पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टीच यू, ही कैन ब्रिंग यू समथिंग गुड। ये वादे हो गए, चले गए, नहीं हुए वादे पूरे। तो अगला ये कहेगा somebody told me that he could teach me। देखिए, कैन नहीं यूज़ हुआ, कुड यूज़ हुआ, क्योंकि अब एक बात पूरी नहीं हुई तो पछतावे में चली गई। चलो पूरी हो भी जाती तो भी अगर आप रेफ़र भी करते हैं तो आपका रेफरेंस जो है वो इस तरीके से लाजमी चेंज होगा। मैं फिर एक बात यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, उर्दू में क्या होगा, उर्दू में किस तरह का चेंज देख कर हम करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं होती है एट टाइम्स। वो ठीक है कि उर्दू में लिखा आ जा सकता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता था, ठीक है, अगर लिखा है मैं पढ़ा सकता था, जहन में भी आए तो भी आप चेंज कर लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन की इंग्लिश की, हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, और हम बात कर रहे हैं रिटन इंग्लिश की भी, जहाँ पर उर्दू के वर्ड्स जहन में आए जैसे भी, लेकिन इंग्लिश सही अदा होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? खैर, तो ये एबिलिटीज़ की बात हो गई। इसी तरह एक और यहाँ पर मैंने लिस्ट आपके लिए डेवलप की थी, इफ यू रिमेंबर, एंड दैट वाज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने 3 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे थे, अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो, इन द लाइक्स ऑफ शुड का ही रिप्लेसमेंट और टू, और एक आखिरी चीज़ जो मैंने आपके लिए मेंशन की थी, मैं देख लेता हूँ जगह मौजूद अगर है तो मैं, नहीं जगह इसमें कम है, और एक आखिरी चीज़ जो मैंने मेंशन की थी वो थी, यहाँ लिख देता हूँ, मस्ट। तो ये 3 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब अगर मुझे इनका पास्ट करना है तो एक चीज़ समझनी होगी बड़े ठंडे दिमाग से। अब तक जितने भी हेल्पिंग वर्ब हमने देखे लेक्चर 1 में, ये वाले भी और ये वाले भी, और अब तक यहाँ तक लेक्चर 2 में जितने भी ऑक्सिलरीज
वो फ्यूचर ऑक्सिलरीज हैं, वो सर्टेन फ्यूचर ऑक्सिलरीज हैं यानी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, जितने भी हमने देखे कल से आज तक उनके साथ मेन वर्ब तो लगाओगे ना आप। मेन वर्ब होता है ना, जैसे आप कह रहे थे आई कैन टीच, आई विल टीच, आई शैल टीच, आई शुड टीच, आई मस्ट टीच, आई ऑट टू टीच। टीच ही कह रहे हो ना, टॉट तो नहीं कहोगे। प्ले ही कह रहे हो, प्लेड तो नहीं कहोगे। आस्क कहोगे, आस्क्ड तो नहीं कहोगे। गो कहोगे, वेंट तो नहीं कहोगे। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी हम जितने भी अब तक एलिमेंट्स पढ़ पाए उन सब ऑक्सिलरीज के साथ हम मेन वर्ब की शक्ल में फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सर्टेन फ्यूचरिटी की अनफुलफिलमेंट देखकर, जब वो फुलफिल ना हुआ हो, जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि मुझे पढ़ाना चाहिए, उसने कहा कि उसे पढ़ाना चाहिए था। अब उसे पढ़ाना चाहिए था, अगर मुझे इसको इस तरह के पछतावे में लेकर जाना है तो ये तीन वो वाहिद वर्ड्स हैं कि जिनको जब पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो ये अपने वर्ड को रिटेन करते हैं। यानी शुड का पास्ट शुड ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे हैं वाकई, सुनते जाइए। शुड का पास्ट शुड ही रहेगा, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में फ़र्क करने के लिए हमें शुड के साथ हैव को ऐड करना पड़ेगा। आपने क्या देखा, शुड प्रेजेंट है तो उसका पास्ट शुड हैव है, और हैव के आने से क्या हुआ, जो फर्स्ट फॉर्म नेचुरली हम यूज़ कर रहे थे, इंग्लिश का एक उसूल है, कहता है कि अगर हैव लिखा है तो हैव के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यानी प्रेजेंट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर रहेगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज होगी ही होगी। तो यानी अगर मैं कहता हूँ आई शुड टीच यू और मैं ये कह के चला गया और ये वादा पूरा ना किया, तो अगले दिन कोई भी मेरे बारे में मुझे याद करके कह सकता है ही टोल्ड अस दैट ही, उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए था, ही शुड टीच अस नहीं होगा, ही शुड हैव, टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट अस, ही टोल्ड अस दैट ही शुड हैव टॉट अस, शुड हैव टॉट अस। अब ये शुड चेंज नहीं हुआ तो ऑट टू का भी बिल्कुल यही हाल है बॉस, ये ऑट टू ही रहेगा, बस इसमें हैव ऐड हो जाएगा। ये मस्ट ही रहेगा, लेकिन इसमें भी मस्ट के साथ हैव ऐड हो जाएगा। और जहां जहां हैव ऐड होगा, जहां कहीं भी आप हैव ऐड करोगे, आप थर्ड फॉर्म के साथ इसे फुलफिल करोगे। तो ये रहा आज का लेक्चर, ये रहा आज के पार्ट 2 का अंजाम। अगले पार्ट्स को लेकर ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने टीचर, अपने मेंटर फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाज़त। अपने सवालात से मुझे ज़रूर आगाह करते रहिएगा ताकि मैं अपनी टीचिंग को और अपने टॉपिक्स को मज़ीद बेहतर कर सकूं एंड आपको इसी तरीके से सर्व कर सकूं। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।